अरे मैडम क्या कर रही हो? अरे कुछ बताओ तो सही। प्लीज आप चुप हो जाओ, मुझे चुपने दो, बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अरे फिर भी मैडम बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो क्या है ना कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। वो लोग मेरे पीछे आ ही रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। देखो अभी आप अपना नाटक बंद करो, चलो यहाँ से। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे एक लड़की आई है यहाँ पर। नहीं भैया, यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं आई। ऐसे कैसे नहीं आई? हमने अपनी आंखों से दुकान में घुसते हुए देखा उसको। अरे यार ये क्या जबरदस्ती है? मैं जब बोल रहा हूँ कोई लड़की नहीं आई। अभी ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो दुकान की तलाशी लेते हैं। ऐसे कैसे तलाशी लेगा? तेरे बाप का राज है क्या? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। अरे भाई यार, आप तो गुस्सा हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो चलो चलते हैं यार। चलो चलो, पुलिस की क्या बात है। चलो उठो मैडम, गए वो लोग। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो ठीक है, अब आप जाइए। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दूं? जब तक तुम्हारी बहन पैसे लेके नहीं आएगी तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। अब तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो। पहले पैसे तो दो। पैसे तो इनके पास है। लो भाई पैसे। इतने कम पैसे? इतने कम पैसों में तुम्हारे भाई को तो नहीं छोड़ूंगा। क्या रही है? और लड़की से क्या करवा रहे हो तुम? साहब, इन लोगों ने पैसों के लिए मेरे भाई को किडनैप कर लिया। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुमने मेरी शॉप में चोरी की। वैसे तो मैंने तुम्हारा ड्रामा दुकान में ही देख लिया था, लेकिन मैं इस मुद्दे की जड़ तक जाना चाहता था, इसलिए तुम्हारा पीछा किया। ये तो शुक्र करो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं टाइम पे पुलिस लेके पहुंच गया। अच्छा तो ये पैसे तुम्हारे हैं? हाँ साहब मेरे ही हैं। लीजिए आपके पैसे। और चलो, अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो थाने। अरे साहब माफी साहब। अरे चलो। सुनो, जी साहब। अब ऐसा करो, यहाँ से जाओ, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब? क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? हम तो अपना काम पूरी अच्छे से कर रहे हैं। हाँ साहब, हम लोग तो छुट्टी भी नहीं करते, और वैसे भी आपको पता है शाम को हम सबसे लेट जाते हैं घर पे। और साहब, हम लोग तो अपना काम ईमानदारी से भी करते हैं। वो सब मुझे पता है, तुम लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हो और सबसे लेट क्यों जाते हो। साहब मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? साहब हमें साफ साफ बताइए, हमने क्या किया ऐसा जो आप हमें काम से निकाल रहे हो? देखो, मैं आप लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ, आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। साहब ऐसे तो हम लोग नहीं जाएंगे, बात क्या है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। हाँ साहब, हमारी गलती क्या है आपको वो बतानी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों को गलती जाननी है ना, तो फिर सुनो, तुम दोनों सबसे लेट क्यों जाते हो ये सब मुझे पता चल गया है। पता चल गया? हाँ, तुम लोग बाकी मजदूरों के जाने के बाद में यहाँ से ईंट और मटेरियल चोरी करके और उसको सप्लाई करते हो। क्या चोरी? और हम? नहीं साहब, हम लोग चोरी नहीं कर सकते, पक्का आपको गलत फहमी हुई है। हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। बस बंद करो ये अपना नाटक और निकलो यहाँ से। साहब हमें धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जितना भी मटेरियल आगे सप्लाई होता है वो हम नहीं आप करते हो। कन्नू क्या कर रही है? साहब से ऐसे बात नहीं करते। साहब होंगे अपनी जगह, मैंने कल सब कुछ सुन लिया था जब आप फोन पे बात कर रहे थे।
अरे मैंने आपको बोला था कि 2000 ईंटें और 1 क्विंटल सरिया ले जाना है, लेकिन आपने तो बस लालच कर लिया। आपके इस लालच की वजह से ना अब बात जो है मेरी नौकरी तक आ गई है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। अरे बेटा मुझे ना माफ कर दो, और ये बात है ना आगे किसी को मत कहना, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है और मैं तुम दोनों को काम से कभी नहीं निकालूंगा। और बेटा इस काम के लिए ना मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा। हाँ नहीं साहब, हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाने में विश्वास रखते हैं, और हमें नहीं चाहिए ये हराम का पैसा। हाँ साहब, हम लोग हराम का पैसा नहीं लेंगे। और रही बात आपकी नौकरी की, तो अगर मुझे किसी को कुछ कहना होता तो मैं कल ही कह चुकी होती, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और साहब मैं तो आपको भी यही समझाना चाहूँगा कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो मेहनत और ईमानदारी से कमाइए, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। साहब सच्चाई सामने आने के बाद है ना इंसान विश्वास पात्र भी नहीं रहता। मैं तो ये कहती हूँ जो भी काम करना हो ना तो ईमानदारी से करो। और साहब देखिए ना, जो इज्जत हमारे मन में आपके लिए पहले थी वो अब कभी नहीं रहेगी। और साहब हमारे मकान ज़रूर कच्चे हैं, लेकिन हम दिल के सच्चे हैं। और साहब ये भी सच्चाई है कि इंसान एक गलत काम करता है और उस एक गलत काम को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलेगा, 100 गलत काम करेगा। बेटा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और आज के बाद में ऐसा मैं कोई काम नहीं करूँगा और अपनी ईमानदारी से कमाऊंगा और ईमानदारी का खाऊंगा, और यही बात मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा। चलो ठीक है, अब करो अपना काम। ठीक है साहब। हाँ जी सर, क्या लोग? अरे संजू, कन्नू, तुम यहाँ? अरे विक्की, तू यार तू तो कॉलेज का टॉपर हुआ करता था और यहाँ पे वेटर की नौकरी कर रहा है। अरे यार वो सब तो बातें होती रहेगी। तुम लोग बताओ क्या खाओगे? आज तुम्हारा खाना मेरी तरफ से। क्या तू हमें खाना खिलाएगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे इतनी तो सैलरी देते होंगे ये लोग। अगर तू हमें खाना खिलाने लग गया तो तेरा घर खर्चा कैसे चलेगा? वैसे एक बात बता, तुम्हारी यहाँ पे सैलरी कितनी है? यही होगी कोई 5 से 6 हजार रुपए, है ना? अरे तुझे पता है इतना तो हम एक दिन में उड़ा देते हैं। अच्छा, तुझे पता है हमारी सैलरी कितनी है? हम महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं। अरे हाँ, तूने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम ठहरा एक मामूली सा नौकर। अरे संजू, तुझे याद है ये कॉलेज टाइम में बोला करता था कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा, खुद का बिजनेस खड़ा करूंगा, बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। क्या हुआ? वो सपने अभी भी ले रहा है या छोड़ दिए? अरे वो सब सपने इसके बदल तो गए, वो भी एक मामूली नौकर में। तू हमें एक बात बता, वैसे तेरा घर खर्चा तो आराम से चले जाता होगा ना? वैसे तुझे कभी पैसों की नीड हो तो हमें बता देना, हम तेरी हेल्प कर देंगे, टेंशन मत लेना कभी। अरे सर क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अरे कुछ नहीं, ये लोग मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं तो इनसे बातें कर रहा था। ओए, तू इस वेटर को सर क्यों बोल रहा है? अरे मैडम ये क्या बोल रहे हो आप? ये वेटर नहीं है, इस कैफे के मालिक है। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? और तुम लोग क्या कह रहे थे? 50,000 रुपये सैलरी है तुम्हारी? राहुल, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर मेरी सैलरी तो 30,000 रुपये। और अपने स्टाफ में टोटल कितने लोग हैं? सर 15 लोग। सुना तुम लोगों ने? 15 लोग काम करते हैं मेरे यहाँ, और इन सबकी सैलरी मैं ही देता हूँ। तो अब सोचो मैं खुद कितना कमाता हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर दो, और सुनो इनसे कोई पेमेंट नहीं लेनी, ठीक है? ओके सर। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी, ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो।
यूटैग बिजनेस के साथ हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट चर्च ऑन नीड पर कॉल करो।